नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं कुछ जरूरी बात करने को लेकर। कुछ अरमां है दिल में आपके और कुछ ख्याल है दिल में मेरे। आइए अपने ख्यालों को आपके अरमानों से मिलाया जाए। आपका अरमान है 70वीं बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करना। आपका अरमान है यूपीपीएससी प्री और उसके बाद आरओ एआरओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। और मेरा जो ख्याल है वो ये कि आपको एक सही दिशा निर्देश दिया जाए जिसमें कि आप ये कर पाए। तो आइए बेटा, लगभग 35 दिन बचे हैं। आज आप ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और तारीख है आज की 28 अक्टूबर। लगभग 31 की दिवाली है, तो ये महीना तो दिवाली में जाएगा। खास तौर पे यूपी और बिहार में दिवाली की साफ सफाई पे बड़ा बल दिया जाता है। तो अब तक आप लोगों ने भी बहुत साफ सफाई पर बल दिया होगा। बस हो गई साफ सफाई। अब दिवाली में डूब मत जाइएगा यार। एक बात समझो, ना तो ये आपके जीवन की पहली दिवाली है और ना ये आपके जीवन की आखिरी दिवाली है। फिर इतना ज्यादा उत्साह क्यों? दिवाली कल भी आई थी, मतलब पिछले साल भी आई थी, इस साल आई है और आने वाले हजारों सालों तक आती रहेगी। आप सोचिए कि अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो हर दिन होली और हर रात दिवाली होगी। ठीक है, मैं मानता हूं हम भारत के लोग बड़े फेस्टिव लोग हैं, हम त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ एक त्योहार है, सिलेक्शन। अभी केवल एक त्योहार है, सिलेक्शन। और बड़ा जुल्म किया है पीसीएस वालों ने, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस। यार वो टाइम पे एग्जाम रखा है जब लगन भी बड़ा तगड़ा शुरू होगा। अभी दिवाली बीतेगी, फिर आएगा तुलसी विवाह, एकादशी, और उसके बाद लगन शुरू, शादी ब्याह का माहौल। क्या करे आप? देखो, अगर चाहते हो कि अपना ब्याह टाइम पे हो, अगर चाहते हो कि अपना ब्याह टाइम पे हो, तो अपने ब्याह से पहले किसी और के ब्याह में जाना बंद करो। ठीक? हाँ। और अब समझो कि इन आखिरी 35 दिनों में ऐसा क्या करना है तुम्हें जिससे तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल हो सके। क्योंकि 30 दिन नवंबर ही मिलेगा। 30 दिन नवंबर, 8 दिसंबर को आयोग कह रहा है कराने के लिए, 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री। तो इसके लिए लगभग आपको 35 दिन। यहां बोला है 13 दिसंबर, तो 40 दिन। ठीक है, और यहां 10 दिन और मिल जाएगा, तो लगभग 55 दिन, 50 दिन, 55 भी नहीं, 50 दिन। तो कुल मिलाकर के यार, यूपी के वो बच्चे जिन्होंने बीपीएससी भी भरा है, जिनको यूपी भी देना है और जिनको आरओ भी देना है, ये समझ लीजिए कि अंतिम 35 से 50 दिन में क्या करें। तो पहला काम कीजिए, 12 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। आइए आपको मैं ये स्ट्रेटेजी बताता हूं कि क्या करना है। पहला काम आपको करना है, हाँ, लोग कहते हैं कि मैं घंटों में नहीं पढ़ता, मैं घंटों में यकीन नहीं करता हूं, मैं क्वांटिटी में पढ़ता हूं। बिल्कुल क्वांटिटी में पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बेटा, क्वांटिटी में पढ़ने का मतलब यह थोड़ी है कि आप 1.5 घंटे पढ़ेंगे। जैसे सोच के देखो कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक आवश्यक न्यूट्रिशन चाहिए, एक जरूरी न्यूट्रिशन चाहिए। इसका मतलब थोड़ी है कि वो महीने में एक दिन प्रोटीन ले लेगा थोड़ा सा, तो क्वालिटी प्रोटीन मिल गया, सबसे बढ़िया प्रोटीन ले लिया थोड़ा सा, महीने में एक दिन काम चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन का, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनरल्स और विटामिन्स का पूरा करना होगा। तो यहां पे भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ये आपको करना होगा। इन 35 दिनों में, इन 40 दिनों में अगर सफल होना है तो ये 10 से 12 घंटे
क्या करना होगा? पढ़ना होगा। अच्छा, आप लोग सोचोगे सर बकायदा प्लान करके आए हैं, तो कैसे कुछ प्लान नहीं किया है। स्क्रीन टीम बना के देती है, ऑटोमेटिक ब्लू है। कपड़े मैं क्या पहनूंगा मैं खुद डिसाइड नहीं करता, मैं बस कहता हूं कि भाई मुझे स्टूडियो जाना है, कपड़े, तो वो कपड़े आ जाते हैं अंदर से, और जो आता है वही मैं पहन के चला आता हूं। इत्तफाकन आज सब कुछ ब्लू ब्लू है, इत्तफाकन आज सब कुछ क्या है? ब्लू ब्लू है। ठीक है, ये अभी मेरी नजर पड़ी तो अच्छा सामने सब कुछ ब्लू चल रहा है। तो 10 से 12 घंटे पढ़िए, और डेली पढ़िए 10 से 12 घंटे, इससे कम पे गुजारा नहीं है। अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें? तो देखो यार, दो चीज समझो। अपने पढ़ाई के घंटों को दो पार्ट में बांट दो। एक पार्ट लगाओ किस पर? तो टेस्ट योर सेल्फ पे लगाओ। एक पार्ट किस पे लगाओ? एक पार्ट लगाओ टेस्ट योर सेल्फ पे, और दूसरा पार्ट लगाओ किस पर? उसके रिवीजन पे। ठीक है, देखो दिन को दो पार्ट में बांटो कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ने बैठे हैं तो मॉर्निंग और प्लस इवनिंग, यानी दिन में 2 बार। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अब आपको लगभग डेली के 500 एमसीक्यू करना होगा। अब आप जो करेंगे वो करेंगे आरटीक्यू। कैसे कीजिए? आरटीक्यू, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। क्या कीजिए? रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, यानी अब आप क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए। कैसे कीजिए? तो ये जो करना है आपको, ये आपको टॉपिक वाइज करना है। अब आपके पास बहुत कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। नए में केवल और केवल आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर के अलावा नए में आप कुछ और नहीं पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर के अलावा नए में आप कुछ और पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या पढ़िए? तो केवल और केवल करंट अफेयर पढ़िए, और करंट अफेयर के अलावा नए में कुछ और मत पढ़िए। जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए। अब आपके पास सवाल आता होगा कि सर ये क्वेश्चंस मिलेगा कहां से, ये क्वेश्चन कहां से पढ़ें? तो आइए इसका भी जवाब है। देखो यार, हमारे यूपी और बिहार के बच्चों, समझो इस बात को कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, ठीक है, और नेशनल करंट अफेयर्स, एनसीए, ये लगभग कॉमन है। यहां तक की चीजें आपको कॉमन है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्टेट स्पेसिफिक जीके। ठीक है, बिहार के लिए थोड़ा सा बिहार स्पेशल, थोड़ा सा बिहार का करंट अफेयर, थोड़ा सा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। यूपी के लिए यूपी स्पेशल, थोड़ा सा यूपी का इकोनॉमिक्स सर्वे और यूपी का करंट अफेयर। अब आप कुछ मत कीजिए, कोई किताब उठाइए जिसमें पीवाईक्यू दिया हो, और पीवाईक्यू टॉपिक वाइज दिया हो। कहीं ना मिले तो हमारे यहां मिलेगा, आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं, ये हमारे ऐप पे आपको ये है हमारा सेक्शन फ्री कंटेंट का। ऐप पे जाइएगा ना तो ये फ्री कंटेंट का जो सेशन है, इस फ्री कंटेंट के सेक्शन में आपको मिलेगा एमसीक्यू।
ठीक। अगर आप हमारे किसी भी मेंटोरशिप में हैं, चाहे आप यूपी वाले में हो, चाहे आप बिहार वाले मेंटोरशिप में हो, आपको हमने वहां पर बल्क में दे रखा है क्या, एक तो टेस्ट सीरीज दे रखा है, लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, योद्धा टेस्ट सीरीज। उसके अलावा आपको मिलेगा क्विज टाइम। इस क्विज टाइम में लगभग 35,000 एमसीक्यू अपलोडेड है, 35,000। ना कुछ मिले तो इस क्विज टाइम पे जाकर के, और बल्कि मैं आज ही इस क्विज टाइम का कोर्स बना देता हूं, बहुत नॉमिनल फी पे, यही कोई 200 रुपए, 199 रुपए पे एक कोर्स में बनाता हूं, जिसमें आपको 35,000 एमसीक्यू मिल जाएगा। कितने में? केवल 199 में। ठीक है। और सुनो, और सस्ता चाहिए तो एक काम और करना, ये लगा लेना, दिवाली ऑफर है, 25% का आपको मिल जाएगा एडिशनल डिस्काउंट। हाँ, किसी भी कोर्स पे दिवाली 25 लगा लोगे तो 25% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके आप उसका कोई भी क्विज सेक्शन है, 100, 150, 200 रुपए मिल जाएगा यार। ठीक है। मतलब अगर 200 रुपए पे आप लगाओगे 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो 50 रुपए का डिस्काउंट लगभग 150 रुपए के आसपास पड़ेगा, 149 पड़ेगा। तो 149 रुपए का कोर्स आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें 35,000 एमसीक्यू मिलेंगे। कितने मिलेंगे? लगभग 35,000 एमसीक्यू, और वो भी टॉपिक वाइज। अब क्या करना है कि उठाना है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज बल्क में एमसीक्यू सॉल्व करना है। और अब कोशिश कीजिए कि हर सेगमेंट को 2 दिन में निपटाइए। एमसीएंट उठाइए तो 2 दिन। अब आपको बताता हूं कि कैसे करना है। डे वाइज प्लानर क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका डे वाइज प्लानर। ठीक है। और क्या रहेगा सोर्स। देखो, सोर्स में एक तो आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू कैसे करना? रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है। यानी 2023, 2022, 2021 बीपीएससी वाले 70वीं होने वाली है, 69वीं हो चुकी, 69वीं, 68वीं, 67वीं, 66वीं, ऐसे जाएंगे, यानी रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। कैसे जाएंगे? अगर आप यूपी के हैं तो आप 2023 से शुरू कीजिए और जाइए 2014 तक, 15 तक। ठीक है। बिहार वाले जो अगर आप हैं बीपीएससी वाले, तो वो शुरू कीजिए 69 से, और फिर पीछे जाइए कहां तक? जहां तक आप जा सकते हैं 48वीं तक, 48वीं से 52वीं तक जाइए कम से कम, और उठा करके देखिए। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। कुछ मत कीजिए, एक दिन दीजिए लगातार कि हम बैठ के सिर्फ सवाल पढ़ेंगे। सोर्स क्या है? तो कुछ ना मिले तो आस्क टू बाहुबली, मिल जाए कुछ तो आपके पास घटना चक्र होगा, या आपके पास कोई और किताब होगी जहां पे आपके पास पीवाईक्यू हो। उस पीवाईक्यू को पढ़िए, वो पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी, पहला। दूसरा काम क्या करना है आपको कि पीवाईक्यू पढ़ने के बाद जितना बल्क में आपको एमसीक्यू मिल जाए, क्या मिल जाए? बल्क एमसीक्यू। कैसे करना है एमसीक्यू? टॉपिक वाइज करना है, बिना टॉपिक वाइज नहीं। एमसीक्यू कैसे करेंगे? एमसीक्यू करेंगे बल्क में, एमसीक्यू करेंगे टॉपिक वाइज। बिना बल्क के, बिना टॉपिक वाइज एमसीक्यू के आप बात करने वाले नहीं हैं। आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करना होगा, और एमसीक्यू करना होगा कैसे? एकदम बल्क में। ठीक है। कितना एमसीक्यू? तो 500 एमसीक्यू डेली विथ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब यह है कि गलत हुआ तो क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और कैसे गलत हुआ, समस्या जान जाएंगे। लगातार सवाल कीजिएगा, लगातार 30-35 दिन अपनी बॉडी का अगर आप एनालिसिस कीजिएगा, अपने दिमाग का एनालिसिस कीजिएगा, अपनी याददाश्त का एनालिसिस कीजिएगा, तो असफलता की बीमारी को आप दूर कर पाएंगे। एनालिसिस नहीं करेंगे, असफलता की बीमारी जो है कभी भी दूर होने वाली नहीं है। आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप समझ में आया? अब आइए हम लोग बात करते हैं
कि डे वाइज प्लानर में और क्या करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, देखो यार, सीधा सा थोड़ा और आगे उसको ऊपर, हाँ देखो, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, 2 days, मिडाइवल हिस्ट्री 2 days, आर्ट एंड कल्चर 1 days, ठीक है। ध्यान देना, सब पे एमसीक्यू अवेलेबल है ऐप पे, स्केलअप आईएएस के ऐप पे इन सब पे एमसीक्यू अवेलेबल है और बल्क में अवेलेबल है, ठीक है, और लगातार काम चल रहा है, रोज काम चल रहा है। तो पहला एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, चौथा आइए पॉलिटी पे, सॉरी मॉडर्न पे आइए ना, 3 दिन में खत्म कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, 3 days, और 3 days को बांटना कैसे है, तो 1800, बल्कि ऐसे करो, 1600 से 1857 तक एक दिन पढ़ो, ठीक है, 1858 से 1885 एक दिन पढ़ो, और 1885 से लेकर के 1947 एक दिन पढ़ करके खत्म करो, ठीक है। बवाल निपटाओ यार, ऐसे रुके रहोगे रुके रह जाओगे, रुके मत रहो, उठाओ और निपटाओ। अब आओ पॉलिटी पे, पॉलिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 दिन लगेगा पॉलिटी में, वो भी सुनो कैसे लगेगा 3 दिन, उसका भी प्लान बनाओ। 3 दिन में क्या करना है आपको मैं दिखाता हूं पॉलिटी में, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ देखो, शुरुआत से शुरू करो, एकदम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और पहले दिन जाओ कहां तक, तो पहले दिन जाओ डीपीएसपी तक, कहां तक जाओ, डीपीएसपी तक। दूसरे दिन में पढ़ो पार्ट पूरा 5 पढ़ो प्लस 6 पढ़ो। 5 और 6 साथ में क्यों पढ़ो भाई, क्योंकि जो आपका राष्ट्रपति है ऑलमोस्ट वही राज्यपाल है, जो मुख्यमंत्री है वैसा ही प्रधानमंत्री है, जैसा आपका पार्लियामेंट है वैसे ही राज्य विधानमंडल है। तो एक दिन में एक साथ इसको समराइज कीजिए, और लास्ट में आइए किस पे, जुडिशरी पे आइए प्लस कमीशंस पे आइए। इतना रैपिड करेंगे तब जाकर के काम चलेगा, तो ठीक है। देखो 2 तरीके और हैं, अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करना तो रिवाइज भी करते रहो, बांटो ना यार कि मैं 2-2.5 घंटे लगभग एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, बाकी के 7-8 घंटे मैं रिवीजन करूंगा, ठीक। चलिए वो भी इस पर बात करते हैं। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद आते हैं हम लोग सीधा किस पे, ज्योग्राफी पे। देखो ज्योग्राफी में ना 2 दिन लगाओ इंडियन ज्योग्राफी पे, मैं बड़ा डिटेल में बता रहा हूं आपको, 2 days, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लगाओ 2 days। 2 दिन लगाओ इंडियन ज्योग्राफी पे, 2 दिन दो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, इससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं है तुमको। उसके बाद चले आओ सीधा एक दिन में इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी। और ध्यान देना करंट में, जैसे रामसर, अभी 3 नए रामसर साइट आए हैं, तो जो करंट की जो चीजें, नेशनल पार्क्स वाली चीजें, उनको थोड़ा ठीक से एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस पर भी आपको क्या देना है, 2 days देना है, ठीक है। उसके बाद आइए साइंस एंड टेक, यहां थोड़ा मामला अलग है। यूपी वाले बायो पे ज्यादा फोकस करेंगे, यूपी वाले बायो पे फोकस करेंगे, बिहार वाले फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहां पे बीपीएससी में ज्यादा सवाल आता है। तो कुल मिलाकर के इन साइंस के लिए आपको 3 days मिल रहा है, ठीक है।
और बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स को लेकर परेशान रहते हैं। बेटा इकोनॉमिक्स केवल करंट अफेयर पढ़ लो, उससे इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। और हां 150 के 150 सवाल नहीं करने हैं यार, 120 सवाल 125 सवाल तक का स्ट्रेटेजी बना के ले जाओ। 150 के 150 सवाल तुम्हारे मास्टरों को भी नहीं आएगा जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि नहीं यार 130 सवाल तक का लेके चलना है, 120 125 लेके चलना है, 100 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 100 सवाल अगर आपने बीपीएससी में कर दिया तब भी आप इन्हें 100 सवाल अगर आपके यूपीपीएससी में हो गए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दिन आपके साइंस के लिए। और अब जो सबसे जरूरी है वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर कितने दिन का? 1 साल का। अब दोनों परीक्षाएं दिसंबर में होने वाली हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर 1 साल का करंट अफेयर होगा। तो जनवरी से शुरू करो पढ़ना। और पढ़ो भी कैसे? थ्रू द एमसीक्यू। इसको भी कैसे करो? इसे थ्रू एमसीक्यू करो, क्योंकि एमसीक्यू से ही सवाल याद रहेगा। इतना पढ़ते जाओगे भूलते हो। सवाल करो, एमसीक्यू करो। आपको रोज सुबह 8 बजे एमसीक्यू करा रहा हूं मैं, तो एमसीक्यू कीजिए। जितना एमसीक्यू कीजिएगा उतना इधर दिमाग में बैठेगा, क्योंकि उसको पढ़ते समय आपका दिमाग खुला रहता है। जैसे सोचो तुम सवाल तो वैसे किताब पढ़ रहे हो, पन्ने पलट रहे हैं, दिल में ख्याल किसी और का, ख्वाबों में सपने कहीं और के। एमसीक्यू में समस्या यह नहीं होगी। आप जब एमसीक्यू करेंगे तो दरअसल आपको जवाब देना है, इसलिए आपका सारा जो नर्वस सिस्टम होगा वो अटेंटिव होगा, वो खुला होगा। तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। किताब पढ़ते समय बस आप किताब पढ़ रहे होते हैं बाहरी मन से, ऊपरी मन से आपका जो अंतर मन है वो कहीं घूम रहा होता है, कहीं अमृता उद्यान तो कहीं किसी और के ख्वाबों और ख्यालों में वो खोया रहता है। और आप पढ़ते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, और फिर आप क्या कहते हैं? सर पढ़ तो सब लिया, याद कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। तुमने जो पढ़ा उसका तुमने क्रक्स देखा नहीं, तुमने जो पढ़ा उसका तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, उसका तुमने टेस्ट नहीं लिया, उसका तुमने एग्जामिनेशन नहीं किया, डायग्नोसिस नहीं किया। तो कहां से याद रहेगा यार? कभी सोचा कहां से याद रहेगा? तो पढ़ने के साथ साथ अभी बल दीजिए कि मैक्सिमम एमसीक्यू करेंगे, उससे आप रोज कितने पानी में हैं ये पता लगेगा। और खुद की औकात दुनिया को पता हो ना हो, खुद को पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। हां, खुद को पता हो कि मैं कितने पानी में हूं, क्योंकि दुनिया से झूठ बोल लोगे, खुद से झूठ बोल के कहां जाओगे? रिजल्ट तो आपका होना है। तो अपने आप को बताइए कि आप कितने पानी में हैं, दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कुछ मत बताओ, मत ढोल पीटो कि हमने फॉर्म भरा है बीपीएससी का, मत ढोल पीटो कि हमने यूपीपीएससी का फॉर्म भरा है। चुपचाप पढ़ो 10-12 घंटे। कोई पूछे तो कह दो हाँ फॉर्म, नहीं नहीं, ये सब खराब काम नहीं करते। कोई पूछ ले कि बीपीएससी का फॉर्म आया, भरे, बोले पागल हो बाप, ये सब खराब काम हम नहीं करते हैं, ये सब फालतू काम नहीं करते हम। तो क्या करोगे? कुछ हो कर तुमसे मतलब, तुम्हारे यहां खाना मांगने आ रहे हैं, तुरंत कह दो कि तुम्हारे यहां खाना मांगने आ रहे हैं। कोई मिल जाए, बुआ फूफा और कोई दोस्त मित्र पड़ोसी पड़ोसन, पूछ ले फटाफट कि फॉर्म भरा बीपीएससी का, तुरंत मना कर देना, करना है पागल हो सब, इससे फालतू काम नहीं करते हम। हाँ, कोई पूछ ले फॉर्म भरो बीपीएससी का, बोलो फालतू नहीं। क्यों यार? मजा इस बात में नहीं कि तुम ढोल पीटते रहो कि हमने फॉर्म भरा बीपीएससी का, हमने फॉर्म भरा यूपीएससी का। मजा तो तब है जब अखबार बताए कि तुमने फॉर्म भरा था बीपीएससी का। मजा तो तब है जब अखबार बताए कि तुमने फॉर्म भरा था यूपीएससी का। तुम खुद से फॉर्म भरो, खुद से बताओ, क्या फायदा? कोई पूछे सीधा मना कर दो। हां, इन मामलों में 10-12 झूठ बोलना पाप नहीं है। चाणक्य ऐसा लिखना भूल गए थे। हाँ, चाणक्य अगर आज होते हैं इस कॉम्पिटिटिव माहौल में और इस जलनशील समाज में, तो ये जरूर लिख के इस लिखा होता चाणक्य नीति में कि रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जलनखोर टाइप के रिश्तेदारों से 10-12 झूठ बोलना पाप की श्रेणी में नहीं आता है। बिल्कुल बिना किसी बात की चिंता किए सीधा मना कर देना कि नहीं नहीं भरा फॉर्म, ठीक है। हां, सीधा मना कर देना।
उन्हें मालूम तब चले जब वो पूछने आए, जब वो कहने आए कि अरे मुझे तो मालूम ही था ये आपका लड़का एक दिन कलेक्टर बनेगा, अब मुझे मालूम था। अभी बता दो मालूम क्या कहेंगे, आवारा कहीं का, फार्म भरा है बीपीएससी का, यूपीपीएससी का फार्म भरा है। बाप तो मत कहो कुछ, चुपचाप बैठ करके पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितने दिन आपको लगेंगे। तो 3, 2 5, 2 7, 2 9, और इधर आपको लग रहे थे कितने, 9 3 12, 3 15 और 5 20। 20 दिन में करंट अफेयर छोड़ करके बाकी सब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अगली बार अगर इसी को आधा कर दोगे तो 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये स्ट्रैटेजी बनाओ, ये टारगेट लेके चलो। एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, जैसे हो सकता है भाई देखो मेरे को हिस्ट्री आती है, अब अगर कोई हिस्ट्री वाला बच्चा पढ़ने बैठेगा तो उसका हिस्ट्री जल्दी निपट जाएगा। तो एक आध दिन इसमें प्लस माइनस करके चलो, अमूमन 20-22 दिन में ये सब कवर हो जाएगा। या एक दिन और चीज और मांग लो, ये लो करंट अफेयर 1 महीने का पढ़ना है, इसमें ऐड कर लो 12 डेज। एक दिन में 1 महीने की मैगजीन या एक दिन में 1 महीने का एमसीक्यू सॉल्व कर जाएंगे। कितना एमसीक्यू हो जाएगा एक दिन 1 महीने का, 300, 400, 500, तो मैं 500 तो सॉल्व करना ही करना है। 12 दिन ये, 12, 20, 32 दिन, 32 दिन में पैसा डबल। अब 32 दिन में सिलेक्शन, पैसा डबल हो ना हो, अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी है, पैसा डबल हो या न हो। आई बात समझ में? आइए, अब आपको समझना है कि एक तो स्ट्रैटेजी हो गई कि करना क्या है। आप समझो कि डे को क्या करना है, पर डे प्लान। पर डे प्लान देखो यार, पर डे प्लान को ना, एक तो पहला काम करो, एक टेस्ट डेली, एक टेस्ट जरूर दो यार रोज। 30-32 दिन बचा है, हम अपने चैनल पे 70 टेस्ट करा रहे हैं, मेरे ऐप पे 70 टेस्ट होगा, 70 टेस्ट। तो क्या कीजिए, एक टेस्ट रोज, पर डे, निपटा जाइए, 2 घंटे लगे, 2 आवर्स। दूसरा काम 250 एमसीक्यू। बेटा एक एमसीक्यू को पढ़ करके सॉल्व करने में अमूमन जो समय लगता है वो लगेगा हार्डली 30 सेकेंड। आप 30 सेकेंड में एक एमसीक्यू को पढ़ के सॉल्व कर लेंगे। कुछ जगहों पे आपको और कम समय लगेगा, कुछ जगहों पे क्या लगेगा, और कम समय। तो हम मान लेते हैं कि 250 एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको लगा 125 मिनट, ठीक। इसको अगर हम मोटा मोटी माने तो 2.5 घंटा, चलो और बढ़ा देते 3 घंटा। 180 मिनट में 250 एमसीक्यू बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यह है 3 आवर्स, यह मैक्सिमम लगेगा। और विथ पोस्टमार्टम, विथ पोस्टमार्टम, ठीक है। अब तीसरा काम यह करना है, तीसरा काम यह करना है कि जो सवाल गलत हुए उसे सेम डे रट लो, रिवाइज कर लो, लिख लो, नोट डाउन। अपनी गलतियों से सीखिए, नोट डाउन योर मिस्टेक्स। कौन सा सवाल गलत हुआ, क्योंकि जो यहां सही हुआ है वो वहां भी सही होगा, जो यहां सही हुआ वो वहां भी सही होगा, जो यहां गलत हो रहा है वो वहां गलत। तो क्या करो, नोट डाउन करो। और क्या करना, रात में रिवाइज कर ले, बताता हूं मैं। तो इसको करने में लगेगा हार्डली कितना, 1 घंटा, ठीक है। अब 3, 2, 5, 1 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, और अब हो चुका है दोपहर, आपके ब्रेकफास्ट, आपके लंच का टाइम हो चुका है। अब आओ सेकंड शिफ्ट में। ये था ये एक शिफ्ट, ये आपका मॉर्निंग, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट है।
अब आपकी मॉर्निंग कब होती है वो आप जानिए। आप मेरी तरह 5 बजे उठते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आपकी मर्जी, आपकी मॉर्निंग आप जानते हैं। अगला है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट, इसमें क्या करना है, वो 250 क्वेश्चन, चौथा काम 250 एमसीक्यू सॉल्व करना है, 250 एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स। बोलो यार कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, और प्लस इसे 1 घंटा और लगेगा किसमें, नोट डाउन में। बोलो, ये 5वां काम, 10 घंटे हो गए। अब अगर समय बच रहा है तो कुछ आप और रिवाइज करना चाहें तो बेशक रिवाइज कीजिए। अब छठा काम कीजिए कि सोने से पहले ये दोनों रिवाइज कर लीजिए। सोने से पहले ये अपनी मिस्टेक्स को क्या कीजिए, रिवीजन्स पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे पढ़ के पन्ने पलट लीजिए। ठीक है, अभी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एमसीक्यू पर फोकस करोगे। एमसीक्यू का लगता है सर समय बच रहा है मेरे पास, 12 घंटे हो रहे हैं, और यहां पे हुए कितने, 2 3 2 5 5 1 6 घंटे, 6 3 9 1 10 घंटे हो रहे हैं। 2 घंटे आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, 12 घंटे कीजिए। आप यकीन मानिए इस स्ट्रेटजी के बाद आपको प्रीलिम्स में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यार 2027 सीटें हैं 70वीं बीपीएससी में, 2035 सीटें, सॉरी यार, इतनी सीटें आजादी के बाद शायद पहली बार आई हैं। किसी लोक सेवा आयोग में इतनी बम्पर भर्ती आजादी के बाद पहली बार आई है। यूपी वाले इस चक्कर में ना रहे कि परीक्षा कब होगी। मेरे पास रोज 150-200 मैसेज आते हैं, सर एग्जाम कब होगा। यार ये बताओ कि तुम्हारा काम एग्जाम लेना है या पढ़ना है, तुम पढ़ाई पर फोकस काहे नहीं करते। जब होगा तब के लिए रेडी रहो ना। तुम्हारे मन में यह ख्याल क्यों कि परीक्षा कब होगी, तुम्हारे मन में यह ख्याल क्यों नहीं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। बता दो उसे कि हम तैयार हैं एग्जाम के लिए। क्या आप तैयार हैं? आप क्यों नर्वस हो जाते हैं, आप क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, आप क्यों डाइवर्ट हो जा रहे हैं? डाइवर्ट मत होइए, पढ़िए सिर्फ। ठीक, तो यह स्ट्रेटजी है जो आपको सफल कराएगी। यह हमारा दिवाली बोनस 25% आपको दिया जा रहा है। लगभग यहां पर 35,000 एमसीक्यू अवेलेबल है, वो भी कितने में, 199 में। अगर इस पे आप ये लगा दोगे तो संभवतः 149 का हो जाएगा, 149 का हो जाएगा। और इसे हर हाल में परचेज कर लीजिए, इसे हर हाल में परचेज कर लीजिए। ये आपके सफलता की पहली सीढ़ी। ठीक है, इससे सस्ता कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको क्विज सेक्शन में, यूपी के हो तो यूपी वाले क्विज सेक्शन में, बिहार के मेंटोरशिप में हो तो उनके मेंटोरशिप में क्विज सेक्शन दिया हुआ है। उनको बाहर से कुछ परचेज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेंटोरशिप आपके लाख दुखों का एक समाधान है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो बाहर से आपको कुछ नहीं परचेज करना है, वो सारे क्विज आपके मेंटोरशिप में ऑलरेडी गिवन है। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू, एमसीक्यू पीवाईक्यू, सिर्फ इतना करो यार, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन 30-35 दिनों में आप, हाँ, और टेस्ट कहां से करना है, अगर आप ये कर सकते हैं तो योद्धा टेस्ट सीरीज कर लीजिए। इस बहुत कम फीस है यार, फी अभी लगभग आपको जो मिलेगा 25% एक बार ऑफ करके देख लेना। फी बहुत कम होती है हमारी, हार्डली 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, 300 के आसपास आपको हमारा टेस्ट सीरीज 300-350 में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, कोड लगा के थोड़ा और सस्ता ही हुआ होगा, मैं रेट लिस्ट याद करके नहीं चलता। क्लियर है बात? तो योद्धा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्विज सॉल्व कीजिए और बस पढ़ते रहिए। हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। आपको सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
और अब कसम खाइए, प्रण लीजिए कि इस बार सफल होके रहेंगे। तो चलिए क्विज सॉल्व करना शुरू करते हैं लगातार, और आओ जलाएं एक दिया ज्ञान का, आओ मिटाएं अंधियारा जहान का। आओ जलाएं दिया रोजगार का, आओ मिटाएं बेरोजगारी इस संसार का, इस जहान का। और कम से कम खुद का तो मिटा ही लीजिए, खुद की बेरोजगारी मिटाइए और एक रोजगार का दिया जलाइए इस दिवाली। कैसे जलेगा? पढ़ने से जलेगा और किसी चीज से नहीं जलेगा। केवल और केवल पढ़ने से जलेगा और किसी चीज से नहीं जलेगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।